सीट सब खाली है अध्यक्ष महोदय। बजट अभी पेश नहीं हुआ है, पहले ही हौसला खो चुके हैं। बताइए, सब खाली। बुलवाइए बुलवाइए। श्री चौधरी वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय का उपस्थापन करेंगे। माननीय चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बार के इस जो स्पीच है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं कि हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके दो आयाम हैं अध्यक्ष महोदय, प्रमुख आयाम। एक अच्छी नीयत और दूसरी कर्मठता। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर अध्यक्ष महोदय इस बार का बजट भाषण मैंने खुद अपने हाथ से अपने हैंडराइटिंग से लिखा है और उसी की प्रतिलिपि सभी सम्मानीय सदस्यों को उपलब्ध कराई है। मेरी हैंडराइटिंग वाली प्रति अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा आशुतोष ने कहा है, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। अध्यक्ष महोदय, इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में रामगढ़ की पहाड़ियों में कालिदास जी ने प्रेम के प्रतीक मेघदूत की रचना की थी। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद की पहली कविता लिखी थी और माधवराव सप्रे जी ने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी। इसी माटी की माता सबरी ने स्नेह और विश्वास निश्चल प्रेम ने तीनों लोक के अधिपति श्री राम को जूठे बेर खाने पर परम तृप्ति का अनुभव करा दिया था। मैं अपने ऐसे छत्तीसगढ़ की माटी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और इस महान छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ महान जनता को भी नतमस्तक होकर राम राम करता हूं, जय जोहार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की बुनियाद है भरोसा। विश्वास ही लोकतंत्र का शोक स्तंभ है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र किसी विश्वास की हत्या की थी, इसी विश्वास को चोट पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न इसी भरोसे के संकट से पार पाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को विश्वास वर्ष के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश पर्व मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई। हमारी सरकार की इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने बार बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनाव में एक तरफा मुहर लगाने की बात हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अध्यक्ष महोदय, 10 में से 10 नगर निगमों में एक तरफा जीत दिलाई। ईवीएम का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी इस बार जनता ने जवाब दे दिया। अध्यक्ष, वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को अपना अटूट विश्वास रूपी आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया, वो शब्द है प्रो इनकम्बेंसी का। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ लिए हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक
या तो वे राज्य के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री रहे हैं या राष्ट्र के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं।